ठाकुर जी के पास कहते हैं भगवान उद्धव से कि मेरे पास सबसे बड़ा साधन देने के वाला अगर कुछ है तो वो है मानव शरीर। मेरे पास सबसे सुंदर तोहफा यही है जिसमें एक जीव है जो कि किसी भी स्वाद को अपना लेती है, जिसमें दो नेत्र हैं जो किसी भी रंग को देख लेते हैं, जिसमें दो हाथ हैं जो कर्म करते हैं, जिसमें दो पैर हैं जो चल करके एक से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, जिसमें बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं। उद्धव कभी विचार करो, इससे अच्छा मेरे पास कुछ और देने लायक है ही नहीं। मैंने ये दिया, इसका मतलब मेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि हम मानव हैं ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में बताया गया कि कोई मानव नहीं बन पाता, अन्य जातियों में होता है, अन्य योनियों में होता है, तो उसको मानव बनने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितने प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, तब वो मानव बनता है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और मानव बनने के बाद भी यदि जीवन में गुरु आ गए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसको तो और बड़ी कृपा मान लेना कि मैंने एक गुरु और दे दिए कि मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, ये सब बताने वाले गुरु मिल गए। तो मानव देह मिले, भगवान की कृपा। मानव देह को समझाने बुझाने वाले एक ऐसे गुरु मिल गए, एक ऐसे मेंटोर मिल गए जिनकी बात आप कभी भी मान सकते हो। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और फिर भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। मेरी प्राप्ति जिससे हो ऐसी अनुकूलताएं अगर जीवन में आ रही हैं तो ये मेरी तीसरी कृपा है। जैसे कि कथा होना, जैसे कि अनुष्ठान होना, जैसे कि वैष्णव दर्शन होना, मानव शरीर मिलना, गुरु का मिल जाना, और उसके बाद में भगवत प्राप्ति जिससे हो ऐसी अनुकूलताएं प्रकट होना। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। ठाकुर जी जो उद्धव जी से कह रहे हैं कि मानव का मिल जाना, शरीर का मिल जाना, गुरु का मिल जाना, उसके बाद में मेरी प्राप्ति जिससे हो ऐसे उत्सव कथा सत्संगों का प्राप्त हो जाना, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है मानव के ऊपर।